अभी तक जो क्रिमिनलों के साथ होता है या जो जिसके साथ ऐसा हुआ है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल को सजा देने के लिए जो भी प्रोसीजर करी जाती है, सब बिखरी चीजों को एक जगह लाकर ये बिल में उतारा गया है। इसमें कोई नई चीज ये देश में करना, और आज हम बोलते हैं कि अब्रॉड के बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ हमने कम्पीट करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए, उनके लेवल में आना चाहिए। तो इस चीज में क्यों लेवल में नहीं उतरना चाहिए? इस चीज के लिए भी उनके मुकाबले हमने खड़ा रहना चाहिए और क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए। पहले कहावत हम सुनते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वो ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है। बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स, Mahua, my friend, she spoke in a very aggressive this thing. She was very against for this bill. पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है। तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कुछ करेगा नहीं उसे कुछ डर नहीं। तो मुझे लगता है जो नहीं कर रहा वो ये सब चीजों में फेवर में बात कर रहे हैं, और जहां जहां डर है उनके शब्द ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। क्षेत्र से मैं एमपी हूँ, जहाँ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। आजकल की युवा पीढ़ी मुंबई जैसे शहर में, जहाँ हम बचपन, जहाँ जन्म हुआ, वहाँ पे शहरों में अगर देखते हैं तो कॉलेज, स्कूल्स के बाहर, और हमारे जैसे शहर में जो बहुत छोटा टाउन है अमरावती, वहाँ पर एमडी के केसेस इतने बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहाँ पे पार्टीज होती हैं। सर मेरे पास पूरा डाटा है, ये वाला अगर आप दिखाएंगे, इसमें अलग अलग किस्म के ड्रग्स, मेरे कई भाइयों ने इसके नाम लिए हैं। नाम लेते हुए भी एज ए पेरेंट, एज ए लोक प्रतिनिधि, देश की अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए दे आंख के कांटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब ड्रग्स अगर हमारे देश की पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। सभी ने पॉलिटिकल भाषण दिए हैं। सर एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं, हम लोगों को चाहना चाहिए ये चीजें कि इस चीज पे रोक कैसी लगेगी, हम मिलकर कैसे काम करेंगे, हम अपनी क्षेत्र की जवाबदारी कैसे लेंगे, हम लोग इस पे कैसे काम कर सकते हैं। ये पार्टी ने करना चाहिए या वो पार्टी ने करना चाहिए, इसके लिए ये हाउस नहीं है सर। हमारे देश की पीढ़ी, हमारे देश के जवान, हमारे देश के बच्चे, उन्हें इस चीज से कैसे बचाया जाए, उस पे काम करना चाहिए। मेरे एक कलीग भाई ने बताया कि अमित शाह जी जहां पर भी उनका नाम आए तो वो काफी है। नाम में ही दम है, नाम ही काफी है। जहां पर भी जो सब्जेक्ट पे वो बात करेंगे, जो सब्जेक्ट वो हाउस में लेके आते हैं, उस पे पूरी ईमानदारी से देश के लोगों का काम करने का काम हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री इस देश के काम कर रहे हैं। पर मेरा पीड़ा है कि अगर मैं पंजाब की गल करांगी, सर आई टॉक इन पंजाबी बिकॉज आई बेसिकली बॉर्न बॉट अप इन मुंबई, वर्कड इन साउथ एंड मेरी जनरेशन जो है वो पंजाब तो आनी है। पर पंजाब की जिहड़ी पीढ़ी हैगी है, सारे ने क्या अपने ए बाजू तो कहे, कई लोगों ने इथों क्या, पंजाब की हर गली, हर पिंड विच जिस तरीके नाल साडी युवा पीढ़ी, अरे आयोडेक्स जाम च ब्रेड च ला ला के मुंडे न्याणे उत्थे दे खांदे ने, वो नशा करते ने। वो नशा आंदा कित्थों है? गोलियां जिहड़ी बड़े आप ड्रग्स नहीं लै सकते, तो गोलियां तो 50 रुपए 100 रुपए की जिहड़ी गोलियां है वो आप ड्रग्स दे मामले च यूज करके सारी यंग पीढ़ी जिहड़ी हैगी है। मेरे भरा ने हुण क्या सारे अब्रॉड चले जांदे ने, जिहड़े अब्रॉड जांदे ने वो तो चल जांदे ने, पर जिहड़े पंजाब रहिंदे ने उन्हां दा की? कोई भी ऐसी फैमिली, हर दूजा घर पंजाब विच यह जिहा एक भी न्याणा छुटिया नहीं है जो ड्रग्स एडिक्ट नहीं है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट मेरे होम मिनिस्टर जी नूं रहेगी कि सारिਆਂ ने वक्री वक्री पॉलिटिक्स करते हुए सारियां चीज़ां चखियां ने, पर पाकिस्तान बॉर्डर तो लग्या हुआ साडा पंजाब है। पहले जिहड़ी 5 दरियावां की कहानी पंजाब हुई करती सी, जिहड़ी सुंदर, ब्यूटीफुल, जिहड़ी सारे लोग ओदी चर्चा करते से कि एग्रीकल्चर से सारिਆਂ तो बड़े, अज उड़दा पंजाब किवें बन गया? किहदे राज्य च बना? राज्य सरकारां ने की कीता? न्याणिਆਂ दी भविष्य नाल किवें खेलिया? घर तक, पिंड तक ये ड्रग्स पहुंचे किवें? इहदे उत्ते रोक लगानी बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान तो जिहड़ा भी ड्रग्स साडे देश विच पंजाब विच आ रहा, साडे न्याणिਆਂ नूं सेव कर लो, साडे न्याणिਆਂ नूं पंजाब ते बचाओ। जिवें महाराष्ट्र विच, आज महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से पंजाब में है सर, उसी तरीके से महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, राजस्थान में इस तरीके की जो एक्सपोर्ट की जा रही है, यहाँ तक पहुंची जा रही है, बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं। इसी में सिर्फ बड़े नाम्स नहीं है, बड़े नाम बाहर आते हैं, पर जो गांव में, खेड़ों में, छोटे शहरों में रहते हैं वो परिवारों का क्या, जब उनके ऊपर
अत्याचार करते हैं ड्रग्स के नशे में, जिनको होश नहीं रहता है, रोड पे सो जाते हैं, रोड समझता नहीं है, ऐसे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है सर। उसके लिए हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपने डाटा, हमने देखा जो डाटा मेरे हाथ में देश का 30%, 25% हमारा जो नंबर्स हैं, अगर इतना बड़ा परसेंटेज में अगर ड्रग्स एडिट होता है तो हमारा भविष्य इस देश का कौन से मोड़ पे जा रहा है। उसको कम करने के लिए हम लोगों को सभी को मिलकर, नो पॉलिटिक्स, नो पार्टी, नो लीडर्स, हम सब ने वर्कर बनकर ड्रग्स एक्यूज को, ड्रग्स को बंद करने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस पे हम लोगों ने। सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। महाराष्ट्र में अभी मेरे एक भाई ने यूपी से, उत्तर प्रदेश से लीडर है, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम सर, पर मुझे दुख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड की, उसके पीछे के कारण आज तक हमारे महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को पता नहीं लगा। सीबीआई ने जो इंक्वायरी लगाई थी महाविकास अघाड़ी में, उन्होंने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की, उसका रीजन क्या था, अभी तक हमें पता नहीं लगा। सर, मैं आपको एक एक्सपीरियंस मेरा बताती हूँ। हनुमान चालीसा, आई रीड हनुमान चालीसा चैंट इन फ्रंट ऑफ उद्धव ठाकरे जी हाउस। जब मैंने ये लाइन कहा तो मुझे मेरे घर में ही बांधा गया, और उसके बाद जब मुझे जेल 14 दिन हनुमान चालीसा में पठन करूंगी, जब मुझे जेल भेजा गया, तो जेल में जब लेडीज हूं के जेल में मैं बैरिकेड में थी, जब 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खाने के लिए छुट्टी देते थे एज ए क्रिमिनल, तो हम जब उनसे बात करते थे, यंग गर्ल्स, एजुकेटेड गर्ल्स, बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, जब उनसे बात करते थे हम कि आप ये क्यों करते हैं, कई तो शौक के कारण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैं बोली आप पैसे कितने कमाते हो? दिन में 50,000, 40,000 रुपया। ये रकम उन्होंने उस जेल में उन लड़कियों को, जब हम ब्रेन वॉश उनका करते थे कि दिस इज नॉट गुड, यू आर एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छा काम कर सकते हो, तब बोलते हैं, तब उनको कोई दूसरी राह नहीं दिखाई जाती। ऐसे बच्चों को भी जेल से निकाल के उनका भविष्य सुरक्षित करना भी हमारी कहीं ना कहीं जवाबदारी है, क्योंकि वो अनुभव मैंने खुद लिया है। 14 दिन जब मैं वहां थी तो 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स, दिस यंग ब्यूटीफुल एजुकेटेड, जब उनके साथ बात करके जब पता लगा कि वो ड्रग्स एडिक्ट है और ड्रग्स बेचने का काम करते, तब दुख होता है कि इनके हाथ तक वो ड्रग्स पहुंचता कैसे है। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी विनती करूंगी सर, प्लीज, हमें आप पर, हमारे गृह मंत्री पे, उनके डिपार्टमेंट पे, उन पे पूरा विश्वास है कि जो भी करेंगे हमारे देश की जनरेशन के लिए वो बहुत अच्छा करेंगे। माँ के पास ही बच्चा रोता है तो शायद ये आवाज बच्चे की है, वो आवाज अपनी सरकार, अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी। इतना मैं जरूर कहूंगी सर। 4 लाइन है, 4 लाइन बहुत सुंदर है जो हमारे बच्चों के, देश के बच्चों के लिए है सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पेन है जो मैं लोगों को, मेरे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को देखते हुए फील करती हूँ। रोक दो नशे की दरियाओं में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश के यंग बच्चों को। इतनी विनती मेरे अपने मंत्री से, हमारे गृह मंत्री से और इस पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं सभी से करूंगी। हम सब एक हैं और हमारे भविष्य के लिए हम सबको लड़ना चाहिए।